सोचिए, दिल्ली की एक पॉश, सबसे सेफ मानी जाने वाली कॉलोनी, और वहां दिन दहाड़े एक मर्डर। ये कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है, ये है भरोसे के टूटने की, और एक छोटी सी गलती के कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं उसकी कहानी। चलिए अमर कॉलोनी मर्डर केस की हर एक परत को खोल कर देखते हैं। ये वारदात हुई थी दिल्ली के कैलाश हिल्स में एक आईआरएस अफसर के घर पर। एक ऐसा घर जिसे पूरी तरह से महफूज माना जाता था। ठीक वहीं उनकी 22 साल की बेटी की दिन के उजाले में बेरहमी से हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने कातिल को कुछ ही घंटों में पकड़ भी लिया, लेकिन इस केस में जो असली पहेली थी वो किसने किया नहीं बल्कि क्यों किया थी। और इसी क्यों के जवाब ने भरोसे, लालच और बदले की एक ऐसी खौफनाक कहानी को सामने लाके रख दिया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। तो कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से। देखते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था और कैसे पुलिस का शक सीधे सीधे सिर्फ एक ही इंसान पर जाकर टिक गया। सुबह के लगभग 6:30 बजे थे। माता पिता रोज की तरह जिम के लिए निकल गए। घर पर उनकी बेटी अकेली थी, एक होनहार इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो यूपीएससी की तैयारी में जुटी हुई थी। पर जब वो लोग वापस लौटे तो मानो उनकी दुनिया ही उजड़ गई। उनकी बेटी उन्हें बेहोश मिली और अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। मौत की वजह गला घोटना, और शक था कि इसके लिए मोबाइल चार्जर केबल का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की जांच में शक की सुई सिर्फ एक ही शख्स पर घूम रही थी, 19 साल का राहुल मीणा। अब ये कोई अनजान चेहरा नहीं था, बल्कि परिवार का ही पुराना डोमेस्टिक हेल्पर था जिसे कुछ समय पहले ही काम से हटा दिया गया था। पुलिस के हाथ बहुत जल्द एक बड़ा सुराग लग गया। सीसीटीवी फुटेज। सुबह 6:39 पर राहुल बिल्डिंग में आता दिखता है। उसने काली पैंट पहनी है और उसके पास कोई बैग नहीं है। और फिर करीब 40 मिनट बाद 7:20 पर वो बाहर निकलता है, लेकिन इस बार उसने सफ़ेद पैंट पहनी हुई है और उसके कंधे पर एक बैग भी है। ये बदले हुए कपड़े और नया बैग। पुलिस फौरन समझ गई थी कि मामला सिर्फ मर्डर का नहीं बल्कि चोरी का भी है। तो कातिल कौन था, ये तो लगभग साफ हो चुका था, लेकिन वो असली सवाल अब भी वहीं था। क्यों? आखिर एक 19 साल के लड़के ने इतना भयानक कदम उठाया तो क्यों? इसका जवाब छिपा था कर्ज और बदले की एक उलझी हुई कहानी में। जब जांच आगे बढ़ी तो एक ऐसी वजह सामने आई जो आज के जमाने की एक कड़वी सच्चाई है। ऑनलाइन गेमिंग की लत। राहुल इस लत में इतना ज्यादा डूब गया था कि गेमिंग पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं रहा, जिसका सीधा और बहुत बुरा असर उसकी आर्थिक हालत और उसकी जिंदगी पर पड़ रहा था। और इस लत का नतीजा क्या हुआ? राहुल पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया। वो दूसरे स्टाफ से पैसे उधार मांगने लगा, यहां तक कि घर के खर्चों के पैसों में भी हेरफेर करने लगा। जब परिवार को इस बात का पता चला तो उन्होंने मर्डर के करीब 1.5 महीना पहले उसे नौकरी से निकाल दिया। और बस नौकरी से निकाला जाना ही उसके मन में बदले की आग बन गया। जैसा कि दिल्ली पुलिस के बयान से भी साफ पता चलता है, उसे पैसे उधार लेने और वापस न करने की शिकायतों के कारण नौकरी से निकाला गया था। हो सकता है कि उसने रंजिश पाल रखी हो। मतलब पुलिस के लिए भी मकसद बिल्कुल साफ था, बदला। इससे क्राइम ने सिर्फ एक जिंदगी नहीं ली बल्कि एक पूरे के पूरे भविष्य को ही तबाह कर दिया। अब एक नजर उस लड़की पर डालते हैं जिसके सपनों को हमेशा के लिए छीन लिया गया। वो सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थी जो देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक यूपीएससी के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। उसे जानने वाले बताते हैं कि वो एक बहुत ही होनहार और एम्बिशियस लड़की थी जिसका भविष्य बहुत उज्जवल था। उम्र महज 22 साल। एक तरफ सपनों से भरा एक लंबा भविष्य था और दूसरी तरफ एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया गया। ये उम्र इस पूरी त्रासदी को और भी ज्यादा भयानक बना देती है। चलिए अब देखते हैं कि पुलिस ने आखिर कातिल को कैसे पकड़ा, और साथ ही उन गंभीर सिक्योरिटी लैप्सेस पर भी बात करेंगे जिनके बिना शायद ये जुर्म कभी होता ही नहीं। पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया। सीसीटीवी की मदद से उस ऑटो ड्राइवर को ढूंढा गया जिसने राहुल को ड्रॉप किया था, और उसी से होटल का पता चला। राहुल बहुत चालाक बन रहा था। उसने अपना सिम कार्ड बंद कर रखा था, लेकिन उसने गलती कर दी। होटल के वाईफाई से इंस्टाग्राम चला लिया। पुलिस की टेक्निकल टीम ने इसी डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक किया और उसे द्वारका के एक होटल से धड़ दबोचा। लेकिन ये गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करती है। सवाल ये कि आखिर राहुल इतनी आसानी से घर के अंदर पहुंच कैसे गया? और जवाब है एक नहीं बल्कि कई सारी सुरक्षा में हुई बड़ी बड़ी चूकें।
सोचिए, बिल्डिंग का मेन दरवाजा खुला पड़ा था, अपार्टमेंट की चाबी बाहर ही एक ऐसी जगह छुपाई गई थी जो राहुल को अच्छी तरह पता थी। और शायद सबसे बड़ी गलती, नौकरी पर रखने से पहले उसका कोई पुलिस वेरिफिकेशन ही नहीं कराया गया था। ये दर्दनाक घटना हमारे शहरों की जिंदगी की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने रखती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जिन जगहों को हम सबसे ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, वहां भी भरोसा, लत और सुरक्षा के बीच की लाइन कितनी पतली और नाजुक हो सकती है। और ये भी कि एक छोटी सी लापरवाही का अंजाम कितना ज्यादा भयानक हो सकता है।